जनता, मजदूरों, किसानों, कामगारों, हर मेहनत करने वाले का खून चूस रहे छोरों, रईसों, पूंजीपतियों के चाटुकारिता करते थे। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सभी साथियों को इंकलाबी मजदूर केंद्र के तरफ से मैं भैया हमारे खाली सरपंच वाला कुछ बोलो तो हमारे बीच में सरपंच साहब भी आ गए हैं और मैं आप सभी को मजदूर इंकलाबी मजदूर केंद्र की तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, हमारे साथी बात अभी रख रहे थे, आपको बताऊं कि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो हमारा देश है भारत, असल में अंग्रेजों का जब गुलाम था तब भी दो तरह के लोग रहते थे इस देश में। एक वो लोग जो दिनों रात खून पसीना बहाकर अपनी जिंदगी चला रहे थे, एक वो लोग जो यहाँ के देशी हो या विदेशी हो, यहाँ की आम जनता, मजदूरों, किसानों, कामगारों, हर मेहनत करने वाले का खून चूस रहे थे। ये दो तरह का हिंदुस्तान तब भी था, यानी अमीरी और गरीबी के हित अलग अलग थे, दोनों के लिए कानून अलग अलग काम कर रहा था। अभी जो अंग्रेजों के दरबार में रईसों के लिए दरवाजे खुले हुए थे, तो हिंदुस्तान की गरीब जनता को वो कुत्ता और हिंदुस्तानी का आना मर्जी से लिख के रखते थे। और आज जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ करके राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, या शहीद आजम भगत सिंह हो, या हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारी हो, इन्होंने शहादतें दी, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। मगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के बाद जो यहाँ के लोग मौजूद थे, जो तब भी ब्याज खोरों, रईसों, पूंजीपतियों के चाटुकारिता करते थे, वो लोग आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है और वो आज भी उसी अंग्रेजों की नीति को फूट डालो और राज करो की नीति पे काम करते हैं। और हमारे देश में आप देखिए, हम असल में आपसे कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई, हर मेहनत मजदूर की लड़ाई न जाति की लड़ाई है, न धर्म की लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो रोटी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है तो जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उसकी लड़ाई है। हमारे घरों में जब कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराना हो तो हम सबसे पहले कर्जा ढूंढते हैं, गिरवी रखते हैं अपने खेत जमीन। वो लड़ाई है हमारी कि हमारे बच्चे को एक बढ़िया सा इलाज मिल सके, हमारे बच्चे को पढ़ाई मिल सके, हमारे देश को सुरक्षा मिल सके। मगर आज हो क्या रहा है? कोई सुरक्षित नहीं है। जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश के, उनके बच्चे विदेश के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बच्चों के हाथ में ये त्रिशूल और तलवार थमा रहे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि आप लड़ो हिंदू के नाम पे, आप लड़ो मुसलमान के नाम पे। असल में अंग्रेज यही कर रहे थे और आज भी आपको और हमको समझने की जरूरत है कि इस लड़ाई के खिलाफ एकजुट होकर के इस सत्ता में बैठे हुए पूंजीपतियों के दलालों के खिलाफ एकजुट हो जाना है। जो टाटा, बिरला, अंबानियों, अडानियों का हिंदुस्तान से हिंदू फासिज्म थोपना चाहते हैं कि इनकी तानाशाहियाँ कायम रहे और हिंदुस्तान की आवाम को गुलाम बना दिया जाए। तो साथियों, इंकलाबी मजदूर केंद्र की लड़ाई इसी के खिलाफ है। हिंदुस्तान की इंकलाबी मजदूर केंद्र आपसे अपील करने आया है कि आप इनके बहकावे में बिल्कुल न आए। हम भाई राम प्रसाद बिस्मिल के देश और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेके अशफाक उल्लाह का ये देश है जो एक थालियों में खाते थे। एक साथ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने फांसियाँ खाई है, सबने अपना खून बहाया है। आज उसी गंगा जमुनी तहजीब को कायम करने की जरूरत है। आज मोहब्बत का हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है। आज मोहब्बत
मोहब्बत पे आधारित हिंदुस्तान की आवाम का देश बनाने की जरूरत है और इन नफरतियों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, हमारे साथी लोग, इंकलाबी मजदूर कैंप के लोग एक पर्चा बांट रहे हैं और पर्चे में लिखा है हिंदू फांसीवाद। ये हिंदू फांसीवाद क्या है? हिंदुओं के खिलाफ चलाया हुआ अभियान है। हिंदुओं को इसी नाम पे बरगला करके टाटा, बिरला, अडानी, अंबानियों का सत्ता कायम करने की तैयारी है। ये इसे हिंदू फासिज्म बोलते हैं। जैसे हिटलर नाजी फांसीवाद लेके आया था। तो इंकलाबी मजदूर केंद्र आपसे अपील करता है कि हमारी पुस्तक भी लीजिए और हमारा पर्चा भी लीजिए और हमारे इस संघर्ष को, इस मुहिम को यदि जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमारी इस मुहिम को आप भाईचारे के संदेश के साथ आगे बढ़ाइए। आप अपनी इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करके अपनी एकता कायम कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इंकलाबी मजदूर केंद्र के तरफ से आप सभी को, जिन साथियों ने यहाँ सुना है, रेहड़ी खोमचा, छोटे दुकानदार जो आज संकट में है, जो मजदूरों के साथ संकट में है, इस देश के गरीब किसानों के साथ संकट में है, उनकी एकता का संदेश हम आपके साथ बांटने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस विचारधारा से, इस भाईचारे के संदेश से सहमत होंगे। तो इंकलाबी मजदूर केंद्र से हम चाहेंगे कि संपर्क करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।